ओम शांति। अभी हम आदरणीय राजू भाई जी से सुनेंगे। सभी 7:45 तक बैठे रहेंगे और 7:45 तक आदरणीय भाई साहब जी दादी जी के साथ के अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी विशेष अपनी दादी जानकी जी की अनेकानेक विशेषताएं, उनकी कलाएं, उनकी पालना का बहुत सुंदर ढंग सुन रहे हैं सबके द्वारा। मुझ आत्मा का भी विशेष पार्ट इन दादियों के साथ रहा है। जब से मैं मधुबन में समर्पित हुआ, सबसे पहली पालना मिली दीदी मनमोहिनी की, और दीदी मनमोहिनी की सबसे समीप सखी थी जानकी दादी। 2 हंसों का जोड़ा था और इतनी गहरी रूह रिहान आपस में करते। जब भी मुरली चलती, बाबा की कोई भी बात लेकर आपस में बैठकर, कभी बगीचे में, कभी शांति स्तंभ पर, कभी कहीं, दोनों ही रूह रिहान करती रहती। और मुझे दीदी और दादी ने लिखने की सेवा दी। टाइप बाद में सीखी, लेकिन अव्यक्त बाबा आते थे तो बाबा के साथ बैठकर लिखना, जो भी कुछ बाबा बोलते मैं पूरी रात बैठकर लिखता था। दादी जानकी जी का ज्ञान रत्नों से बहुत प्यार था। मुरली का चिंतन बहुत गहरा था। तो दीदी दादी की आपस में रूह रिहान होती तो कोई न कोई टॉपिक जानकी दादी को देती, तुम इस टॉपिक पर क्लास कराना। और मुझे कहती है, देखो आज जानकी को मैंने बोला है, ऐसे बोलते थे कि इस टॉपिक पर आपको क्लास कराना है, तुम जा कर के बैठना और नोट्स लेकर के आना, लिख करके लाना क्या क्लास कराती है। तो शुरू से ही दादी जानकी जी की क्लास लिखने का, नोट्स लेने का चांस मिलता रहा। दादी जब विदेश गई तो वहाँ पर जाकर जो भी क्लास कराती, तो हमारी ब्रजरानी बहन की ड्यूटी लगाई। दीदी ने कहा ब्रजरानी बहन को तो शायद जानते होंगे सभी मधुबन वाले। दीदी ने ही उनको यहाँ से सेवा के लिए लंदन भेजा था, भोजन बनाने के लिए खास। वो अशोक भाई की साथी थी। तो जब वहाँ गई, और उनकी हिंदी अच्छी थी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की आगरा साइड की हैं, तो वो दादी की सारी क्लासेज नोट करके लंदन से मुझे भेजती थी और मैं उन क्लासेज को टाइप करता, फेयर करता, फिर दीदी को देता था। दीदी का दादी के मंथन पर बहुत ध्यान रहता था, क्या चिंतन करती, कैसे मंथन करती हैं, और कोई न कोई बात जो, क्योंकि दादी के हमेशा मैंने 50 साल दादी की क्लासेज टाइप की होंगी। हर क्लास में कुछ न कुछ नवीनता, भले कुछ रिपीटेड पॉइंट होती थी, लेकिन 1-2 बातें जरूर नए ढंग से सुनाती थी। तो सारा ही जो भी उन्होंने ज्ञान खजाना लुटाया, बाबा की मुरलियाँ तो 1200-1300 के लगभग हैं, लेकिन दादी जानकी जी की क्लासेज हजारों हैं और सब मेरे पास रिकॉर्ड है, सब टाइप की हुई हैं। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि दादी जी ने जो भी मनन किया, चिंतन किया, उन सब को लिखा। कभी कभी दादी कहती तुम क्लास में नहीं बैठता है, तुम अपसेंट रहता है,
तो मैं कहता था दादी मैं क्लास में नहीं बैठता हूँ लेकिन आपका क्लास टाइप करता हूँ। कैसे टाइप करता है? तो दादी यहाँ क्लास में ओम शांति भवन में क्लास कराए या मेडिटेशन हॉल में क्लास कराए, तो हमने अपने ऑफिस में ही हेडफोन रखा था। उधर क्लास शुरू हुआ और इधर मैं डायरेक्ट टाइप कर लेता था, लिखता नहीं था, डायरेक्ट उधर क्लास करा रही इधर टाइप कर दिया। तो मैं कहता था मैं क्लास आपका अब्सेंट नहीं करता हूँ, मैं हम हाजिर होता हूँ, लेकिन सामने तो मैं आपके टाइप लेके नहीं बैठ सकता और हाथ से लिखने में कई बातें छूट जाती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, कई बार सागर की लहरें होती हैं, जैसे साकार बाबा की मुरली कभी कभी लहरों की होती है, अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, अभी अभी तीसरी बात। ऐसे जानकी दादी की भी क्लासेज में बहुत जंप होता था, अभी अभी कुछ कह रही है, अभी अभी एकदम चेंज। उनके भाव को, उनके शब्दों को कैच करना और एक टॉपिक की तरह उस क्लास को सेट करना, ये सेवा बाबा ने मुझे दिया। तो जितनी भी क्लासेज हुई सब लिखी और साथ साथ दादी जी के साथ समीप संबंध बनता गया, क्योंकि दीदी परिचय कराती थी, ये राजू लिखता है, ये राजू लिखता है, यही भेजता है सबको। तो लंदन से भी दादी कई बार मेरे को पत्र भेजती, क्लास अलग से भेजती, कहीं भी गई, विदेश में किसी स्थान पर गई, कोई भी उनके साथ होगा कहेगी ये क्लास जो कराया ना ये राजू को भेजो, मधुबन भेज दो। और क्लास मेरे पास आता, उसको मैं टाइप करता, सेंटर्स पर भेजता। और विशेष करके उस समय की सिस्टम ऐसी थी, कोई भी पत्र जाता था तो अगर अंतर्देशी है तो उस पर बाबा की मुरली के प्रश्न उत्तर होते थे, टाइप करता था और साइड में उसका पत्रों का उत्तर होता था। लेकिन अगर लिफाफा जा रहा है तो उसमें क्लासेज होते थे दादियों के। और दीदी एक बात बहुत ध्यान खिंचवाती थी, तुम किसी दादी का नाम नहीं लिखना, किस दादी ने कराया है नाम नहीं लिखना, ये नाम रूप की बीमारी बहुत बड़ी है। कहते दादी ने क्लास कराया है, उनके नाम रूप में कौन फंसेगा? कहती नहीं नहीं, तुम किसी का नाम नहीं लिखना, पता चलेगा किसने क्लास कराया है, अनुभव करें लोग। तो ऐसे जब भी दीदियों की दादियों की आपस में रूहरियान होती, मीटिंग होती, तो मुझे भी चांस मिल जाता उनके बीच में बैठने का। साइड में मैं चुपचाप बैठ जाता और सारी क्लासेस लिख करके मैं तैयार करके चार्ट में लिख करके सब देता दीदी को, और दीदी फिर उनको कहती है सब सेंटर्स को ऐसे ऐसे पोस्ट करो। तो ये सेवाएं मुझे मिलती गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बड़ी दादी के बाद दादी जानकी जी मधुबन में रहेंगी, क्योंकि जब दीदी अव्यक्त हुई, आप सबको मालूम होगा 28 जुलाई 1983 83 में, वैसे तो जानकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी और जानकी दादी कहती थी अब मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि जब विदेश में रही 4-5 साल तो चेहरा एकदम फूल गया था, बहुत सारे रोग, बहुत बीमारियां हो गई। जब यहाँ आई तो देखा कि दादी की हालत ठीक नहीं है, तो बड़ी दादी ने कहा अभी तुमको विदेश नहीं जाना। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बच्ची को तो विदेश की सेवा में ही जाना है, ठीक हो जाएगी। तो दीदी जब हॉस्पिटल में रही, करीब मैं समझता हूँ 19-20 दिन रही, तो आपको मालूम होगा डॉक्टर ने कहा था दीदी के लिए कि बहुत छोटा सा एक ट्यूमर है ब्रेन में, निकल जाएगा तो रोशनी ठीक हो जाएगी और दीदी ठीक हो जाएगी। लेकिन उस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद दीदी जी कोमा में चली गई। कोमा में गई तो 19-20 दिन तक उसी स्टेज में रही और दादी जानकी जी उनके साथ रही बॉम्बे में। और जब दीदी ने 28 जुलाई को शरीर छोड़ा तो डॉक्टर ने कहा इतने दिन हॉस्पिटल में रही, दवाइयों पर रही हैं, इसलिए इस बॉडी को आप यहीं पर संस्कार करो, आबू नहीं ले जाना। और दादी और हम सब मधुबन निवासी एकदम, मुझे अगर नहीं दीदी को यहाँ लाएंगे तो हम सब जाएंगे बॉम्बे। तो दादी कहे इतने सबको, मधुबन वालों को मैं बॉम्बे लाऊं, सबकी प्यारी दीदी है, ऐसे कैसे होगा? जनक कुछ करो, योग करो।
और जानकी दादी का योग तो बड़ा वंडरफुल था। कई अनुभव योग के मैं बताऊंगा दादी के। दादी ने योग से हर विघ्न को हटाया। बड़े बड़े विघ्न यज्ञ के जो भी आए सामने, उनके पास योग बल ऐसा था जो शाम को 6:30 बजे 6-7 बजे कहती थी मेरा कमरा बाहर से बंद कर दो। इंद्रप्रस्थ में रहते थे, कमरा बाहर से बंद कर दो। बोलना दादी रेस्ट कर रही है। और दादी पूरी रात योग करती थी और मनसा सेवा करके हर विघ्न को हटाती थी। तो बॉम्बे में दादी ने उसी समय जब डॉक्टर ने मना किया दीदी की बॉडी ऐसी है जो नहीं ले जा सकते, तो दादी ने कहा अरे तुम योग कर, दीदी को लाना है मधुबन, कैसे भी करके लाना है। तो जानकी दादी ने योग भी किया और डॉक्टर को समझाया कुछ भी हो हम जवाबदार हैं, हमें बॉडी दे दो। तो जानकी दादी दीदी को वहाँ से लेके बॉम्बे से मधुबन आई और 30 तारीख को दीदी का संस्कार, शरीर का संस्कार हुआ। और जब संस्कार हो गया तो उसके बाद बाबा आए। ओम शांति भवन बन चुका था, 83 में उद्घाटन हुआ था। फरवरी में उद्घाटन हुआ और जुलाई में दीदी अव्यक्त हुई। तो जब बाबा आए तो सबने सोचा अभी दादी के साथ कोई तो चाहिए, इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी सेवाएं हैं। तो जानकी दादी का नंबर सह मुख्य प्रशासिका के रूप में है हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से। तो बाबा ने लास्ट में मुरली चलाने के बाद दादियों को सामने बुलाया और विशेष इशारा किया ये जनक बच्ची को लंदन में ही रहना है। दादी के साथ ये चंद्रमयी दादी, शांतामणि दादी, मनोहर इंदिरा दादी ये सहयोगी बनेंगी। दादी को विदेश से ही हटाना नहीं, वहीं रहेंगे। बाबा कह रहा है तो कौन कह सकता है, लेकिन दादी का नंबर 83 में ही मधुबन में रहने का था। दादी विदेश गई, फिर विदेश की सेवाओं का कैसे विस्तार हुआ वो तो आप सब ने देखा है, जानते हो, समाचार सुने हैं। दादी जी के अंदर जो एक यज्ञ को संपन्न बनाने की भावना रही। लास्ट में एक दिन मेरे साथ बैठी थी, कहती है राजू बाबा ने सबको वीजा दिया, अपने पास बुला लिया, मेरे को वीजा ही नहीं देता है। मैंने कहा आपको देने वाला नहीं है। कहती क्यों नहीं देगा, बोलो क्यों नहीं देगा। तो मैंने कहा दादी ऐसा है, आप बैठी हैं ना, तो यज्ञ का भंडारी भरपूर है। आपके रगों में बाबा का यज्ञ है और एक एक बच्चे से कराना कैसे वो आपको कला आती है। क्या कला आती है मेरे को, तो एक दिन की कला सुनाता हूँ दादी की। मैं बहुत पर्सनल बैठता था, जाके पत्रों के हिसाब से कुछ लेन देन होती थी। तो एक दिन मैं बैठा था, हम और दादी थे, तो एक विदेश की बहन आई, बड़े घराने की, बहुत अच्छी पैसे वाली, मतलब अच्छे घर की थी। तो दादी मेरे को कहते वो इंग्लिश जानते थे, हिंदी नहीं समझते थे। तो मेरे को बोलते देख ये जो है ना कभी धन से सहयोग नहीं करती, आज इससे कराऊंगी। तो मैंने कहा कैसे कराओगी। कहते तुम देखते रहना, चुपचाप बैठना, कुछ बोलना नहीं। मैं ठीक है, मैं बैठ गया चुपचाप। दादी ने उसकी जो सेवा शुरू की, पहले टोली दिया, वरदान दिया, फिर आम ये फल रखा था फल दिया, फिर हंसा को बोला जो भाई संभालने वाले थे इसके लिए एक साल ले आओ, साल ले आए, इसके लिए एक स्वेटर ले आओ, स्वेटर ले आए, फिर इसके लिए एक अंगूठी ले आओ। देती जाए एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इतना दे दिया उसका हाथ, उसका सब शरीर पर सब बाबा के यज्ञ का। और चुपचाप उठी बाहर आई और कहती है दादी ने तो आज मेरे पर बहुत बोझ चढ़ा दिया यज्ञ का, मुझे एक लिफाफा दे दो। भाइयों से लिफाफा मंगाया और उसमें पैसे भरे और डाल करके दे दी। दादी मुझे माफ़ करना, आपने इतना दिया है, इतना दिया, मैं उसके रिटर्न में क्या दे सकती हूँ। वो चुपचाप लिफाफा रख के चली गई। देख ऐसे कराना होता है। कईयों के भंडारे भरते नहीं हैं, खाली रहते हैं, लेकिन दादी ने इतनी पालना दी, इतना स्नेह दिया, इतना हर प्रकार से दाता बनी, मांगा नहीं, दाता बनी।
और देने से सब कुछ यज्ञ भर दिया। तो मैंने ऐसे ही कहा दादी को हंसते हुए, दादी आपको तो वीजा मिलने वाला नहीं है, आप बैठे रहो जब तक संगम युग है। मैं बाबा को रोज बोलती हूँ। जब गुलजार दादी से बैठे, दो बातें, दो प्रश्न दादी के हमेशा रहते थे। मैं आश्रतनों में आऊंगी दादी? तो गुलजार दादी कहती, दादी आप नहीं आओगे तो कौन आएगा? आप तो बाबा की सीट पर आ गई, गद्दी संभाल लिया, तो आप नहीं अष्टरत्नों में आओगे तो कौन आएगा? आप तो जरूर आएंगे। कहती नहीं, खुश करने के लिए ही बोलना गुलजार, मेरे को सही बोलो। गुलजार दादी बहुत मुस्कुराते हुए, दादी आप तो जरूर आएंगे। फिर कहती है, बाबा कहता है कर्मातीत बनेंगे तो शरीर छूट जाएगा, फायदा क्या हुआ कर्मातीत बनने का? मैं तो साकार में रह करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ। ये डिबेट गुलजार दादी के साथ करती थी। मैं साकार में रह करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ। सचमुच उन्होंने कितने वर्षों तक उस कर्मातीत स्थिति में रह करके यज्ञ की सेवा की। दो स्थितियां, दो अनुभव मैं सुनाता हूँ दादी के। कुछ कारण होगा, मैं पता नहीं उसका विशेष डिटेल, लेकिन एक दिन मैं अचानक दादी के पास गया। मैं कहीं जा रहा था सेवा पर। वो जब सेवा पर जाते थे तो दादी के पास जाके छुट्टी लेना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, उनके लिए टोली लेना, कुछ ना कुछ देती थी, सौगात भी देती थी। सेंटर पर जा रहे हो, ये सौगात ले जाओ, ये टोली ले जाओ। तो उस दिन गया तो दादी ने 2-3 दिन से बोलना बंद कर दिया था। बोलती नहीं थी, चुप एकदम। और यहाँ सभी डॉक्टर्स कहें पता नहीं कोई नस दब गई होगी, आवाज नहीं निकलती, बोलती नहीं। बहुत कोशिश किया, एक शब्द भी नहीं बोले, सिर्फ ऐसे दृष्टि दे, और अगर हम गए तो हमारे हाथ में ब्लेसिंग टोली ऐसे थे। तो मैं बैठ गया उस दिन। हमने कहा दादी अगर आप नहीं बोलेंगी तो मैं अभी आपकी तरफ से पत्र नहीं लिखूंगा, बंद कर दूंगा। ऐसा कैसे है? आपने तो कहा था मेरी अर्थी भी बोलेगी। कई बार बोलती थी कि जब मैं शरीर छोड़ूंगी तो मेरी अर्थी भी बोलेगी, मैं बोले बिना नहीं रह सकती। तो मैंने उनको याद दिलाया कि दादी आपने तो ये क्लास कराई है कि मैं बोले बिना नहीं रह सकती हूँ, जब शरीर छोड़ूंगी तो मेरी अर्थी भी बोलेगी। तो आप क्यों बोलना बंद कर दिया? कुछ तो कारण होगा, आप बोलेंगे, कुछ तो बोलो। मैं जा रहा हूँ, 8-10 दिन का टूर है मेरा, क्या संदेश है आपका, कुछ प्रेरणाएं हैं। बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला। तो मेरे 3-4 शब्द ऐसे निकल गए तो शायद वो अंदर ले लिया। उन्होंने कहा जैसे अगर आप नहीं बोल रही हैं तो आगे के लिए मैं ये सेवा छोड़ दूंगा, पत्र लिखने की, मुरली की मैं सेवा छोड़ दूंगा। मैं नहीं, आप नहीं बोलेंगे तो हम किसके लिए लिखेंगे? चुपचाप सुनती रही, दृष्टि देती रही, मुस्कुराई नहीं, ऐसे दृष्टि देती रही। तो मैं यहाँ से चला गया छुट्टी लेकर के। और हंसाबाई ने क्या किया, दादी को तुरंत टिकट बुक कराई और लंदन लेके चली गई। और ड्रामा ऐसा था, लंदन में गेट पर पहुंची और बोलना शुरू कर दिया। तब तक एक शब्द भी नहीं बोला। मैं समझता हूँ 5-6 दिन कुछ नहीं बोली, न यहाँ बोली न रास्ते में बोली, एक शब्द भी नहीं, चुप। और लंदन के गेट पर पहुंचते ही बोलना शुरू कर दिया। जब अंदर कमरे में गई, तुरंत कमरे में लेके गए तो हंसाबेन को बुला के कहती है तुम राजू को फोन लगाओ। उसने मेरे को कहा था कि मैं काम बंद कर दूंगा, बोलेंगे नहीं तो अब मैं बोलने लगी हूँ, इसको फोन लगाओ। अब हंसाबेन ने क्या किया, वीडियो कॉलिंग कर दिया। और जब वीडियो कॉलिंग मेरे को किया तो मैं किसी सेंटर पर क्लास में था, तो मैंने कहा दादी का फोन आ रहा है, लंदन से भी है। तो मैंने वीडियो रिसीव किया। जब वीडियो रिसीव कर लिया तो दादी इतनी जोर से हंसी, मैं समझता हूँ पहली बार मैंने उनकी हंसी देखी। खिलखिला करके हंसी, कहती देख मैं बोलने लगी यहाँ करके, और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गया, अभी मैंने ड्रेस नहीं चेंज की है। तो मैंने कहा दादी मैं अपने कमरे में, आपके कमरे में नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। अरे मेरे सामने बैठा है तुम, बोलता मैं कमरे में नहीं हूँ, अभी मैंने ड्रेस नहीं चेंज किया, अभी मैं तैयार नहीं हुई, तो मेरे कमरे में आ गया। और इतना हंसे जो बात मत पूछो। दादी ने प्रकृति पर जीत प्राप्त की थी। और कर्मातीत स्थिति की सबसे पहली निशानी है
उसकी कर्मेंद्रियों पर, उसके शरीर पर, प्रकृति पर जीत। दूसरी एक कहानी सुनाता हूं, आप सबको पता होगा। एक बार अचानक दादी को हर्निया की कुछ तकलीफ रहती थी, तो पेट फूला बहुत ज़्यादा, इतना सारा बाहर आ गया। और यहाँ डॉक्टर्स ने सोचा पता नहीं दादी का क्या होगा, बहुत तकलीफ थी। तो यहाँ से लेकर के अहमदाबाद गए और आईसीयू में भर्ती कर दिया। दादी ने बिल्कुल खाना पीना, आवाज़ सब बंद। डॉक्टर्स ने तो कहा कि पता नहीं वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, सबको बुला लिया। लंदन वाले आ गए, दूसरे सब बड़े आ गए, मधुबन वाले भी कई पहुंच गए वहाँ। 2-3 दिन के बाद आईसीयू में से 2 बजे आँख खोली, और आँख खोलते ही हंसा बहन बाजू में बैठी होगी, उसको बुलाया और कहती है तुम राजू को फोन लगाओ, उसको बुलाओ। 2.5-3 दिन के बाद बोली है, और पहला शब्द था राजू को बुलाओ। तो हंसा बहन कहती है दादी आपको पता है आप कहाँ पर हो? कहाँ पर हूँ? बोला आप आईसीयू में भर्ती हो, अहमदाबाद में हो, वो आबू में बैठा है, और अभी तो रात को 2:30 बजा है, इतने टाइम मैं कैसे उसको फ़ोन करूं? अच्छा 2:30 बजा है, ठीक है कोई बात नहीं, जब 4 बजे ना तो 4 बजे तो उठ जाएगा, फ़ोन करना। चुप हो गई दादी। फिर हंसा बहन ने योग जब पूरा हुआ 5 बजे के लगभग मेरे को फ़ोन किया कि 2.5-3 दिन के बाद अचानक आँख खुली और बोलती राजू को बुलाओ, आप आएंगे क्या? मैं दादी बुलाएगी, क्यों नहीं आएंगे, आता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से निकला और करीब 9 बजे मैं अहमदाबाद हॉस्पिटल में पहुँचा। और हॉस्पिटल में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, आईसीयू में जाना नहीं, कोई को मिलना नहीं। तो जब मैं बाहर जाके बैठ गया, चुपचाप बैठा रहा, हमने कहा जाने तो देगा नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो दादी की वहाँ पर टचिंग हो गई, इतना क्लियर कनेक्शन, जैसे मैं आया हूँ और दादी वहाँ कहती वो आ गया होगा बाहर, हंसा तुम बाहर जाओ और तुम अपनी सीट पर उसको भेजो। अब हंसा बहन बाहर आई और मैंने कहा तुम अंदर जाओ। तो मैं अंदर गया, तो हमने कहा आईसीयू में मैं पहली बार गया था, मुझे तो पता नहीं कैसे कैसे बेड कैसे रहते हैं लोग। तो जब अंदर घुसा तो मुझे लगा दादी अगर कुछ बोलेगी, कहेगी लिखो, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास डायरी पेन भी नहीं है। तो मोबाइल था और उसमें मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। तो जब अंदर गया तो दादी के ऊपर जो चादर थी, उसके चादर के अंदर वो मोबाइल अपना चुपचाप छिपा के रखा। दादी आपने हमको याद किया? हाँ हाँ तुम आ गया? हमने ठीक। कहती है सारे विश्व के लोगों को संकल्प चल रहा होगा, दादी बीमार है, हॉस्पिटल में है, मैं बीमार थोड़ी हूँ, तुम सबको लिखो दादी ठीक है, प्रकृति जीत। जरा भी उसको ये नहीं मैं बीमार हूँ, और कोई ये नहीं कहे दादी बीमार है और हॉस्पिटल में, तुम लिखो, मेरी याद पे लिखो, ये लिखो, बिल्कुल ज्ञान युक्त पत्र मेरी तरफ से लिखो। और 5-7 लाइन बोली और बोला अभी जाओ और लिख करके सबको अभी अभी भेज देना। मैं बाहर निकल के आया, फोन उठा करके ले आया। तो हंसा बहन बोली क्या बोला? तो हमने कहा ऐसे बोला कि सबको याद प्यार लिखो और बोलो दादी की तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादी अभी मधुबन पहुंच जाएगी। तो वहाँ से मैं निकल करके 9-9:30 बजे, वहाँ 10 बज गया होगा, मैं आया मधुबन शांतिवन, और वो लेटर टाइप ही कर रहा था। तो मुझे समाचार मिला कि गुलजार दादी थोड़े समय के बाद दादी से मिलने अंदर गई हॉस्पिटल में, और वो दिल्ली से आई थी। तो जब दादी के पास गई तो दादी ने कुछ नहीं बोला, उनको देखती रही, दृष्टि लेती रही। लेकिन दादी ने अपनी तरफ से बोला मधुबन में 20,000 लोग आए हैं बाबा से मिलने के लिए, 3 दिन के बाद बाबा का प्रोग्राम है, इसलिए मैं मधुबन जा रही हूँ, आप रेस्ट करो, आप ठीक हो जाना फिर आना, मैं आपकी तरफ से बाबा को याद दे दूँ। दादी ने अपनी तरफ से, जानकी दादी, बहुत कुछ बोल करके और आ गई। और जब गुलजार दादी बाहर निकली, बस उसके बाद बुलाओ डॉक्टर को, मेरे को मधुबन जाना है, मुझे छुड़ाओ यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से। सब समझाएं दादी आप ठीक नहीं हैं, आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कभी नहीं छुट्टी दे सकता। तो दादी का प्रश्न क्या था डॉक्टर से?
बोलती है डॉक्टर तू मुझे ठीक कर सकता है? तो डॉक्टर कहता है दादी ये तो बाबा के हाथ में, भगवान के हाथ में है। मेरा काम है सेवा करना, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, ठीक या न ठीक वो तो बाबा जाने, भगवान जाने। तो कि जब बाबा ठीक करने वाला है, भगवान ठीक करने वाला है, तो तुम मेरे को क्यों बांध के रखा है? छोड़ो मेरे को। और इतनी शक्ति थी उसमें बोल में, तो डॉक्टर ने पहले तो मनाने की कोशिश की, सब भाइयों ने, बड़ों ने, सब ने कहा दादी ठीक नहीं है, आपको रहना चाहिए। नहीं नहीं मुझे नहीं रहना है। तो निकाला जनरल, उसमें ले आए अलग कमरे में, थोड़ी देर वहाँ लेटी, लेट के कहती है गाड़ी मंगाओ आबू चलना है, गाड़ी मंगाओ आबू चलना है। सब समझाते रहे, नहीं मंगाओगे तो मैं पैदल चल के जाऊंगी। आके गाड़ी आई, और गाड़ी आते ही दादी वहाँ बैठी, और यहाँ क्वार्टर में नहीं गई, कहती वो 20,000 लोग कहाँ बैठे उनसे मिलना मुझे। तो बुद्धि में बात दादी की बैठ गई थी कि 20,000 लोग मधुबन में आए। सीधा ही स्टेज पर आई डायमंड हॉल में, और 10-15 मिनट क्लास कराया, और बिल्कुल ठीक हो गई। जीवन ही जैसे बदल गई। ऐसे कई जगह पर हमने उनको देखा कि उन्होंने प्रकृति को, कहते हैं ना, काल को पर विजय प्राप्त की थी। तो ऐसी दादी थी कि उनके संकल्प में इतनी शक्ति थी, प्रकृति को कुछ भी हो रहा हो, सुबह देखो तो ड्रिप चल रही है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, और शाम को देखो तो क्लास करा रही या फ्लाई कर रही, अभी से यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ। 104 साल की उम्र में भी कितनी सेवाएं लास्ट तक किया, कोई दिन छोड़ा नहीं। एक दिन मैं गया था कारण से विजयवाड़ा में, लास्ट पत्र पुष्प में अप्रैल का, मार्च में अप्रैल का पत्र पुष्प उनकी साइंस से, क्योंकि लिखता मैं था लेकिन दादी पढ़ती तो जरूर थी। तो लास्ट पत्र पुष्प पढ़ा, अप्रैल का पढ़ा मार्च में, और मेरे को फोन किया, कहती है राजू तुमने पत्र पुष्प लिखा है, बहुत अच्छा है, तुम भेज देना मेरी तरफ, तुम मेरे से मिलने आओ। अहमदाबाद में थी। तो मैंने कहा दादी मैं अभी बहुत दूर हूँ, मेरा फ्लाइट 2 दिन के बाद है, इसलिए मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। पर 2 दिन जब बोला तो दादी एकदम चुप, साइलेंस। अब मुझे पता नहीं क्या हुआ, धड़कन हुआ है, शायद अभी मिलेगी नहीं। और मैं जब आया अहमदाबाद तो आईसीयू में जा चुके थे। डॉक्टर ने जवाब दिया कोई मिलेगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा। मैंने कोई बात नहीं, मैं नहीं आता हूँ, मैं मधुबन में मिलूंगा। और मधुबन में आई, ग्लोबल हॉस्पिटल में चली गई, और उसके बाद 27 तारीख सवेरे 2 बजे 1:30 बजे शरीर छोड़ा। जब यहाँ भोग लगा, रुक्मणी बहन भोग लगाने के गई 12 दिन में, तो भोग में कहती है 2 भाइयों को विशेष कहना, जबकि रुक्मणी बहन को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, उन दोनों को कहना कि उनको जो सेवा मिली है वो बाबा की तरफ, दादी की तरफ से मिली हुई है, वो सेवा बिल्कुल एक्यूरेट करते रहें, बंद नहीं करना। एक गोलक भाई का नाम लिया, एक मेरा नाम लिया। तो रुक्मणी बहन ने हमको बुलाया कि दादी ने आज वतन में तुमको बुलाया, याद किया, ये सेवा जो तुमको दी है वो बंद नहीं करना। ठीक है, बंद नहीं कर रहा हूँ, दादियों को तो ऐसे बोलना पड़ता प्यार प्यार में, ऐसा मैं बंद थोड़ी करूँगा। तो दादी वतन में जाने के बाद भी यज्ञ की बहुत फिक्र रखती, अभी भी है उनको फिक्र, यज्ञ हमारा कैसे चलेगा, कैसे भरपूर रहेगा। एक दिन मैं बैठा था, कुछ देखती थी तो मुझे बुला लेती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगे, कोई भी बात अगर उनको करेक्ट करनी हो, अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा, यहाँ हमारा
एक दिन दादी ऐसे बैठी थी, बड़े मूड में थी, तो मैं गया, कहती है राजू तुम मेरा विल लिखना। विल लिखेगा मेरा? विल? विल क्या करेंगी आप? कहती मैं कुछ विल लिखना चाहती हूँ। तो मैं सोचने लगा क्या विल लिखाएंगी, क्या है आपके पास जो लिखाएंगी, क्या विल करना चाहती? सब विल कर दिया है ना? कहती नहीं नहीं तुम लिखो, मेरा विल लिखो। मैं निकाला पेन डायरी, लिखने लगा। कहती है जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे ऊपर कोई फूल नहीं चढ़ाए। ये क्या लिखा रही हैं आप? ऐसा कोई विल होता है? कहती क्यों? कितना नुकसान करते हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं फूलों के पीछे, मालाओं के पीछे। मैं शरीर छोड़ूंगी तो कोई फूल नहीं चढ़ाएगा। दिखता रहा दादी, ये संभव नहीं है, आप मुख्य प्रशासिका है इस समय, और आप शरीर छोड़ेंगी तो क्या कोई फूल नहीं लाएगा, कोई माला नहीं लाएगा? कोई को आने की जरूरत नहीं है, लिखो तुम। मेरे को जबरदस्ती 3-4 लाइन लिखाई। न फूल चढ़ाएगा, न कोई को विदेश से आना है, देश से आना है, जब मैं शरीर छोड़ूंगी कोई को आने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा ये तो असंभव बात है, लेकिन लिख लेता हूं मैं। लिख लिया मैंने, और ड्रामा देखो ऐसा बना। 20 मार्च को पूरे भारत में, पूरे विश्व में ही लॉकडाउन लग गया कोरोना के कारण, और 27 तारीख को शरीर छोड़ा। बड़ी मुश्किल से इतना मना करके एसडीएम को, पुलिस को, सबको, भाई दादी हमारी संस्था की हेड है, हमें पांडव भवन के 4 धाम कराने की छुट्टी दे दो, हमें घर में संस्कार करने की छुट्टी दे दो। बड़ी मेहनत से, बहुत आग्रह करके, लेकिन उनका इतना था कि कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, कोई सामने नहीं आएगा, केवल 20-25 लोग होंगे, और जहाँ जहाँ दादी की रथ को ले जाते वहाँ पीछे से धुलाई होता, वो सेटनाइज करते, पता नहीं क्या क्या करते। और यहाँ पर जब आई तो सचमुच केवल चंदन की मालाएं थी। एक बहन कहीं से आ गई थी, अहमदाबाद से, शायद नेहा बहन आ गई थी, उसने 1-2 फूल, 1 माला शायद चढ़ाई होगी, कोई माला नहीं चढ़ी, कोई ने दर्शन नहीं किए, यहाँ जो थे वो भी दर्शन नहीं कर पा रहे। लास्ट में मैंने कहा मुझे तो जाने दो भाई, मैं तो एक बार मिल लूँ। तो लास्ट समय में मैं दादी के कमरे के सामने जब रखा था तो वहाँ गया, मैंने कहा धन्य है प्रभु, क्या संकल्प की शक्ति है। उस संकल्प की शक्ति से उसने सारी दुनिया को ब्लॉक कर दिया, कोई को आने नहीं दिया। उनका योग, उनका संकल्प सिद्धि स्वरूप आत्मा थी, पहले से टचिंग आती थी, हर बात मैंने देखा, मुझे बहुत कुछ सिखाया है। 1-2 बातें और सुना देता हूँ, 7:45 तक करना है। कई बार दादी कहती थी देखो मैंने बाबा के आगे बैठ करके नोट्स नहीं लिए, तुम इतना बुद्धि को एकाग्र रख सकते हो कि मैं जितना बोलूं तुम अपना नोट न लो, बुद्धि में नोट करो। हम, मैंने कहा दादी इतनी एकाग्रता तो मेरी नहीं है। कहती नहीं नहीं, शांति से सुनो मैं क्या बोलती हूँ। मैं ऐसे बुद्धू जैसा ऐसे बैठ जाता। कम से कम 10, 12, 15 पत्र जो पढ़े होंगे, सारे ईमेल देखे होंगे, पत्र नहीं देना, कोई चीज़ नहीं बोलना, इसको ये लिखो, वो बीमार है उसको ये लिखो, उसको ये लिखो, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। करीब 15-20 पत्र ऐसे ही बोल करके ये लिख देना, ये लिख देना, ये इसको लिखना, ये इसको लिखना, ये इसको लिखना। नोट नहीं लेने दिया, रिकॉर्ड करने नहीं दिया। मैं तुम्हारी एकाग्रता देखती हूँ कितनी है। चुपचाप ऐसे सुनता रहता, अंदर ले जाता, भाई इसको लिखा रही, इसको कह रही, इसको कह रही। फिर आकर के अपना ऑफिस बंद किया, कमरा बंद किया, कोई से बोलना नहीं क्योंकि भूल जाऊंगा। फिर सारा टाइप करना, टाइप करके भेज देना, तुम इसमें एडिशन करना, क्लास का एडिशन करना। कोई भी नई क्लास अगर कहीं कराए, कोई अच्छी पॉइंट्स मनन में आई, चिंतन में आई, तो हमेशा हमारे आगे वर्णन करेगी कि आज ये क्लास में पॉइंट निकली, आज ये पॉइंट निकले, ये पॉइंट निकली। नई नई बातें जितनी सुनाई होगी कहीं भी, वो मेरे आगे सब सुना देती थी कि ये लिखेगा, ये सबको भेजेगा। तो मैं पत्रों का उत्तर देता, तो कई क्लास की पॉइंट भी लिख देता। 2-3 दिन के बाद अचानक कहती है फलानी बहन को मैंने पत्र लिखाया था, तुमने लिखा है ना?
हाँ दादी लिखा, अभी अभी ले आओ। अब वो परीक्षा मेरी है कि कहीं झूठ तो नहीं बोला, चलाया तो नहीं मेरे को। तो मैं तुरंत निकाल करके जब ले जाता था, पढ़ती थी, तो बोलती है ये बता राजू, तू मेरे दिल को पढ़ता है क्या? दादी दिल को कैसे पढ़ूंगा मैं? कहती यही बात तो मेरे दिल में थी कि इसको ये लिखना चाहिए, तुमने लिख दिया। प्रोत्साहित करना, उमंग दिलाना, उसके कार्य की प्रशंसा करना, उसको और आगे बढ़ाना, ये दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। करेक्शन नहीं किया, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा नहीं, ये भी लिख देता, नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा लिखा, तुमने दादी की दिल की बात लिख दिया, तुमने बहुत अच्छा। ऐसे प्रोत्साहित करके हमारी एकाग्रता को, हमारे कार्यों को उन्होंने परखा और इतना विश्वास हो गया कि अगर कोई भी बात लिख करके दादी के पास जाए, दादी कहेगी मैं तो साइन करूंगी, लेकिन साइन के पहले जाओ राजू को पास करा के आओ, उसको पढ़ाओ पहले, अगर वो पास करेगा तो मैं साइन करूंगी। तो ऐसा दादी का फेथ बैठ गया था, कुछ भी लिखना, कुछ भी कार्य कोई भी कराए। कई बार ऐसी बातें हुई हैं अचानक ही, जैसे जगदम्बा भवन की बात, हमारी उषा बहन बैठी है ना, जगदम्बा भवन की बात, बहुत सारा विघ्न था, बहुत सारी बातें थी, लेना था। दादी का बड़ा उमंग था कि पूना में एक जगदम्बा भवन बनना चाहिए, लेकिन जब बजट की बात आई, इधर उधर आई, तो सबने थोड़ा सोचा, सारा यज्ञ पर लोड आएगा, ये होगा ये होगा। तो दादी चुप हो गई, कहती छोड़ दो, सबका विचार एक नहीं है। तो ये बहनें जो आई थी दादी से छुट्टी लेने के लिए, सबके अंदर बड़ा उमंग था, जगदम्बा भवन बनेगा, ये होगा वो होगा। सब ऐसे आकर के मेरे ऑफिस में 4-5 बहनें बैठ गई आकर के, क्या हो गया? कहती है दादी का संकल्प है कि जगदम्बा भवन बने, पूना में एक अच्छा स्थान बने, लेकिन आज मना कर रहे हैं सब। कहते नहीं, सारा यज्ञ पर लोड आएगा। क्या मना किया? किसने मना किया? तो जब मैं पूछा तब ने ठीक है कोई बात नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं पत्र लिखता हूँ। अब इन बहनों ने मेरे पर छोड़ दिया, मैंने ऐसा एक पत्र बनाया, और पत्र बनाने के बाद हमने कहा अभी एक कॉपी रमेश भाई को दे दो, एक कॉपी दादी को दे दो, एक कॉपी कमेटी को दे दो, सबको दे दो। 5-6 कॉपी निकाल के मैंने दे दिया बहनों को। वो पत्र जाते ही सारी जो बातें थी सब चेंज हो गई और परमिशन मिल गई, क्योंकि उसमें ऐसी बातें लिखी थी कि यज्ञ पर कोई लोड ही नहीं आएगा। आज इतना बड़ा मेरा सोसाइटी का सब जोन है, इतने सब बाबा के बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे बन जाएगा। और जब बनने लगता है तो सहयोगी अपने आप आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से सहयोग देते हैं। भले विदेश वालों ने, दूसरों लोगों ने सहयोग दिया है, लेकिन पहले कार्य में अगर रुकावट आ जाती है तो बहुत विघ्न आते हैं। तो अगर सबको कन्विंस कर लिया जाता है, कोई ऐसे ढंग से बात कही जाती है तो बड़े उसको मानते हैं, लेकिन उसका प्रस्तुत करने का तरीका वो दादियों ने ही सिखाया है। बड़ी दादी हमें सिखाती थी, कोई को भी पत्र लिखो, पहले उसकी प्रशंसा जरूर लिखना, पहले उसकी विशेषताएं लिखना, फिर उसको कोई बात कहनी है तो कहना है, इशारा करना, इशारे में कहना, डायरेक्ट किसी को कट नहीं करना। तो दादियों ने बहुत कुछ ट्रेनिंग दी, एक एक बात सिखाई, तो उसके आधार से ही आज तक भी, पहले दादी प्रकाश मणि जी की तरफ से पत्र लिखे, फिर दादी जानकी की तरफ से लिखे। दादी जानकी जी तो पढ़ भी लेती थी, उत्तर भी दे देती थी, और उसके बाद अभी रतनमयी दादी के नाम से पत्र जा रहे हैं। तो बाबा ने सिखाया है और दादियों की पालना है, उनकी छत्र छाया है। मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि वो यज्ञ को छोड़ करके गई हैं। त्रिमूर्ति दादियाँ इस यज्ञ की रक्षक हैं, यज्ञ के अंदर उनकी हाजिरी है, और उनकी ही गुप्त प्रेरणाओं से यज्ञ आज भी निर्विघ्न है, भरपूर है। दादी के अंदर रग रग में था, यज्ञ में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज संपन्न हो, भरपूर हो, लेकिन इकोनॉमी का ध्यान जरूर रखना। हर चीज इकोनॉमी से करो, कम खर्चे में हो, अच्छे से अच्छी हो। करने वाले बेचारे करते हैं, लेकिन उनका पैसा सफल होना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी मूल शिक्षाएं, और जब पत्र लिखाती या बात करती थी तो उनके अंदर से जैसे उसकी पूरी बायोग्राफी होती थी, जिसके लिए वो बोल रही है
उसके पूरे जन्म पत्री को जानते हुए उनके बारे में हमें पत्र लिखाते थे। तो ऐसे दादियों ने बहुत यज्ञ को संभाला, आगे बढ़ाया, और आज भी उनकी छतरी के नीचे हम सब पल रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि दादियाँ हमारे बीच में नहीं है। आज अव्यक्त लोक में जाओ, गुलजार दादी जी की हाजिरी है, कितने अच्छे अच्छे लोगों को अनुभव होते हैं। प्रकाश स्तंभ पर जाओ तो बड़ी दादी के पास बैठते ही लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। एक बॉम्बे का भाई आया था, बिजनेसमैन था, बहनों ने उसको ऐसे कहा, भाई जी एक बार चलो, एक बार चलो। ज्ञान में इतना नहीं था लेकिन सहयोगी था। तो जब उसको लेके आए तो फ्री था, अकेले था, प्रकाश स्तंभ पर जा कर के ऐसे बैठ गया। उसको पता नहीं था ये किसका यादगार है, किसका स्तंभ है। उन्हें समझा उनके बाबा का, इनके गुरु का होगा। बैठ गया और बैठते ही उसको इतने अच्छे अच्छे अनुभव हुए, जैसे बाबा ने उसकी रस्सी खींची और सब। कहता मैं 1 घंटा वहाँ बैठा रहा, मुझे पता ही नहीं चला, और बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे अनुभव कराए। बाद में जब मैंने बहनों को अनुभव सुनाए तो कहती हो तो दादी का स्तंभ था। तो दादी अपने स्तंभ से भी सेवा कर रही हैं। इसलिए हम सभी त्रिमूर्ति दादियों की पालना में हैं। बाबा तो है ही ऊपर छत्र छाया, लेकिन हम सबको भी वासना आती है कि दादियाँ इस यज्ञ को, जब तक संगम का यज्ञ समय है संपन्न नहीं हुआ है, तब तक हमारी सबकी पालना करती रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सब ने जो दादी जी की शिक्षाएं सुनी, अनुभव सुने भाई साहब से, और वो बात भी जो हम सुन रहे थे, हमारे थोड़ी देर पहले जो रवि भाई जी बता रहे थे कि दादी गीत के लिए जो कहती थी रोज़ शाम को, तो दादी जी खास हमेशा बुलाती थी और कहती थी कि भाई ये गीत गाना है। तो दादी जी हर बार गीत के लिए डायरेक्शन दे के जो गीत गवाती थी, इत्तेफाक से उसी गीत की तैयारी पहले ही हो चुकी होती थी उस दिन। ऐसा हमारा अनुभव रहा है। तो रोज़ दादी जी शाम को नुमा शाम योग के बाद जो गीत गवाती थी, उसी की बदौलत आज बाबा ने इतने सुंदर सेवा कराई है। तो वो बहुत सब यादें याद आई इन महान आत्माओं के अनुभवों से। तो चलिए हम दादी जी की उन विशेषताओं को इस गीत के साथ में अनुभव करें जो सारे विश्व की दादी है। तुम सारे विश्व की दादी माँ हो, दादी जान की तुम यज्ञ की जान हो। तुम सारे विश्व की दादी माँ हो, दादी जान की तुम यज्ञ की जान हो। भले ही गई तुम पार आसमां हो, यज्ञ इतिहास की अमिट निशान हो। तुम सारे विश्व की दादी माँ हो, दादी जान की तुम यज्ञ की जान हो।
विश्व सेवा में है तन मन तपाया, करोड़ों का रिश्ता है प्रभु से जुटाया। विश्व सेवा में है तन मन तपाया, करोड़ों का रिश्ता है प्रभु से जुटाया। 104 बरस की वो याद दास्तां चंद शब्दों में कैसे बयां हो। तुम सारे विश्व की दादी माँ हो, दादी जानकी तुम यज्ञ की जान हो। शिव को अपना जीवन साथी बनाया, सुख शांति को अपने बच्चे बनाया। शिव को अपना जीवन साथी बनाया, सुख शांति को अपने बच्चे बनाया। बाबा मुरली मधुबन को जीवन बना कर, मैं कौन मेरा कौन सबको सुनाया। तुम सारे विश्व की दादी माँ हो, दादी जानकी तुम यज्ञ की जान हो। तुम्हारा प्यार हमने इतना है पाया कि तुमको भी बाबा संग है दिल में बिठाया। प्यार हमने इतना है पाया कि तुमको भी बाबा संग है दिल में बिठाया। तुम्हें देख कर ये संकल्प आता कि आदि रतन सारे मेरे सामने हो। तुम सारे विश्व की दादी माँ हो, दादी जानकी तुम यज्ञ की जान हो। भले ही गए तुम पार आसमां हो, यज्ञ इतिहास की अमिट निशान हो, अमिट निशान हो, यज्ञ की जान हो।